अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। एक अच्छी खबर है, कल रात से ही मैंने आपको बताया था कि अच्छी खबरें आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और शुरू हो चुका है। हवाओं का रुख तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। अदालत से एक बहुत बड़ा फैसला आया और इस फैसले ने ना सिर्फ ये अपनी नोयत में यानी कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है, बल्कि इसने डायरेक्शंस भी कुछ जो है ना वो अब इससे डायरेक्शंस भी कुछ वाज़ेह हो चुकी हैं। आज नाज़रीन किराम, फॉरेन फंडिंग केस को लेकर जो 30 दिन के अंदर समाअत का करके जो है उसका फैसला करने का जो ऑर्डर दिया गया था या हुक्म दिया गया था सिंगल रुकनी जो है ना वो बेंच की जानिब से, तो उसको जो है वो उसके लिए समाअत होनी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत कर रहा था जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में। आज फैसला ये आया है कि जनाबे वाला इस जो भी हुक्म दिया गया कि जनाब 30 दिन के अंदर जो है वो आप इसकी समाअत करें और 30 दिन के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में फैसला दे दें, उस हुक्म को मुअत्तल कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि उस हुक्म को मुअत्तल कर दिया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन जो समाअत हुई और जो उसमें रिमार्क्स थे और जो आगे आइंदा आने वाला फैसला होने वाला है उससे कुछ मजीद चीजें खुल रही हैं। सिर्फ बात इस हुक्म के जो है ना वो मुअत्तल होने तक नहीं है। वैसे तो इस समाअत को जो है वो 17 मई तक जो है वो मुलतवी किया गया है। 17 मई तक इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। तब तक ये हुक्म जो है वो जो दिया गया था कि आप 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो इनकी फॉरेन फंडिंग के बारे में तहकीकात करें और उसके ऊपर फैसला सुनाएं, उसे मुअत्तल किया गया। अब कुछ मजीद बातें हुई। जब समाअत हो रही थी तो कमरा अदालत के अंदर कुछ मजीद चीजें हुई जिससे एक इंतहाई अहम चीज खुलकर सामने आई है कि वो जो नाअहली की लटकती हुई तलवार इमरान खान साहब के ऊपर थी वो भी जाती रही है। मैं कुछ कमरा अदालत के अंदर क्या हुआ, पहले मैं कुछ चीजें जो है वो आपके सामने वो रख दूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि असल में अंदर जो है वो किस किस्म की बातें हो रही थी। अच्छा जनाब वाला, जस्टिस कियानी ने लिखा, अगर कोई गैर कानूनी मुल्की फंडिंग साबित हो तो इसके असरात पार्टी और इसके सरबराह पर होंगे। अदालत ऐसी हिदायत इलेक्शन कमीशन को जारी नहीं कर सकती। एडवोकेट शाह हावर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एडवोकेट थे शाह हावर, उन्होंने कहा कि जनाब ये कैसे मुमकिन है कि आप इलेक्शन कमीशन को ऐसी हिदायत जारी करें और आप ये कहें कि जनाब अगर कोई इस तरह का कुछ साबित हो गया तो फिर गैर मुल्की फंडिंग अगर साबित होती है तो उसके असरात जो है वो पार्टी और इसके सरबराह पर होंगे। ये कैसे हो सकता है? शाह खबर ने यहां से जो है ना वो मतलब चीजें पहले भी हो रही थी, लेकिन ये पहली सबसे बड़ी दलील थी। अब देखिए जो ये रिमार्क्स था या जो पहले हुक्म था उसका मतलब ये हुआ, जो एक बादियों नजर में चीज नजर आ रही थी कि शायद इमरान खान जो है वो नाअहल भी हो सकते हैं। जो पुराना हुक्म था जिसके ऊपर आज जो है वो समाअत हो रही थी, इसके ऊपर जो है ना वो जस्टिस बाबर सत्तार, चूंकि जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो इसकी समाअत कर रहे थे, तो इसके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा आप खुद ही हाई कोर्ट से कमीशन के लिए हिदायत चाह रहे थे, इसको सुने और इसको ना सुने। जस्टिस बाबर सत्तार ने जो है वो इस बारे में कहा। फिर जनाब वाला जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से अहम तरीन रिमार्क सामने आए और ये बहुत अहम रिमार्क्स है जो मैं आपके सामने अब पढ़ने जा रहा हूं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस बाबर तहरीक इंसाफ की अपील की समाअत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2006 कानून के तहत कमीशन हर साल पार्टी फंडिंग का जायजा लेगा और गैर कानूनी आमदन को जब्त कर लेगा। अब जब कमीशन ने कह दिया है कि अकबर एस बाबर के पास मुसद्दका मालूमात नहीं तो मजीद क्या कर सकते हैं? ये जो रिमार्क्स है नाज़रीन इकराम, ये एक सॉर्ट ऑफ अ क्लीन चिट भी हैं जिसपे उन्होंने कहा कि जनाब ये जो अकबर एस बाबर हैं जो कि पुराने तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं और जो ये फॉरेन फंडिंग का मामला लेकर जो है वो कमीशन के पास गए हैं कि आप इसके ऊपर, इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं कि आप इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करें। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने, चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि जब अकबर एस बाबर खुद कह चुके हैं कि ट्रेसेबल ही नहीं है और उनके पास कोई मुसद्दका मालूमात नहीं है तो फिर मजीद इसमें से क्या निकालना है आप लोगों ने, या इसमें से जो है वो मजीद क्या किया जा सकता है? फिर जनाबे वाला आपको मैं बताऊं इससे हुआ ये है, अब जो उन्होंने मजीद कहा जस्टिस अतहर मिनल्लाह की ये बात समझिएगा, उन्होंने कहा कि 2006 कानून के तहत कमीशन हर साल पार्टी फंडिंग का जायजा लेगा और गैर कानूनी आमदन जब्त करेगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, फॉरेन फंडिंग केस को समझिएगा कि ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि अगर ये साबित हो जाती है फॉरेन फंडिंग या कुछ इस तरह की कोई चीज जो है वो निकल आती है या कोई
मतलब इस तरह चीज सामने आ जाती है तो फिर होगा क्या जनाब वाली। इसके बाद वो जो फंड्स पड़े होंगे, और रात मेरी रफीक रजवाना से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब में बड़ी तफसील से बात हुई इस बारे में, वो भी कानून को समझते हैं और चूंकि अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो मैंने कहा यार ये ज्यादा क्या हो सकता है, क्या आप बात को नाअहली तक जाता देख रहे हैं? कहते हैं नहीं यार ऐसा नहीं होता, कानून के तहत जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो उसमें पड़े हुए फंड्स वो जब्त हो सकते हैं, और फिर अगर आप कहें उस मामले को परसू किया जा सकता है कोर्ट में कि भजन जो इन्होंने हल्फनामा दिया था, ये हल्फनामे से उल्टा बात निकल आई, तो अब ये सादिक अमीन नहीं रहे हैं इसलिए इन्हें नाअहल किया जाए। इलेक्शन कमीशन कैसे जो है वो नाअहल कर सकता है? जो नाअहली की तलवार थी नाज़रीन किराम वो इस वक्त जो है वो हट गई है। इसके ऊपर एक और चीज सुने कि ये साकिब बशीर साहब ने भी लिखा कि कुछ हक़ाइक़ व शवाहिद बताते हैं कि ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई का बतौर पार्टी चेयरमैन या नाअहली से मुताल्लिक कुछ हज़रात होते नजर नहीं आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ममनुआ फंडिंग बहक़ सरकार जब्तगी के ऑर्डर हो सकते हैं, और ये वही बात कर रहे हैं जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूं और मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जनाब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है जब ये पार्टी फंडिंग केस है, और ये फॉरेन फंडिंग है ही नहीं है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बार बार कह सकें कि फॉरेन फंडिंग से मुराद होता है, और इसके ऊपर आपको पता है मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि वो जो यहूदी लॉबियों के बारे में कहा जाता है और यहूदी एडवोकेट के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब उन्होंने यहां पर जो है फंडिंग की, मैंने वो सबूत लगा के तस्वीरें दिखा के आपको साबित किया था कि जनाब वाला ये कहानी कोई नहीं है, असल में वो बंदा और है जो वहां से जिसने $200 का जो है वो बिल भेजा था। अब इस पूरे मामले से पहले मैंने कल आपको बताया था कि कल कुछ मुलाकात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो कोर्ट का फैसला है ये किसी मुलाकात का नतीजा है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं, मेरा बिल्कुल कहने का ये मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो मैंने कल ही आपको खबर दी थी सुबह सवेरे, जो शहरी में हमने खबर जो है वो जारी की जो है ना वो मैंने नशर की थी। मैंने आपको बताया था कि ठंडी हवाओं का सिलसिला शुरू हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि जब देखें गड़बड़ होती है तो मैं आपके सामने रखता हूं, जब कुछ चीज अच्छी नजर आ रही होती है तो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। अब ये सुनिए जनाबे वाला, इस पर शेख रशीद साहब ने भी ट्वीट किया है, इससे भी आपको कहानी जो है वो थोड़ी सी समझने में मदद मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि असल में जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो बेहतरी की जानिब चीजें जा रही हैं, जिस पर शेख रशीद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, इंपोर्टेड हुकूमत की फरार की तैयारियां शुरू, ECL से 150 मुलजमों का नाम निकाल दिया गया, हुकूमत संभाली नहीं जा रही, ये NRO नहीं आए थे, NRO लेने आए थे। इंपॉर्टेंट बात आ रही है, इंपोर्टेड हुकूमत की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है, बैरूनी साजिश के तहत चोर दरवाजे से बनी है। अब ये सुनिएगा, फौज अवाम की राय की कदर करती है, जल्द इंपोर्टेड हुकूमत से जान छूट जाएगी। तो इस बात का जो जिक्र है वो शेख रशीद ने भी अपने ट्वीट में किया था कि देखें जो हमारे इदारे हैं वो जो है ना वो जो अवाम की जो एक राय बन चुकी है और जो आवाम को नजर आ रहा है वो उसकी कदर करते हैं, और इदारों को पता है कि इस वक्त लोगों के अंदर क्या जज्बात हैं। मैं अगेन ये कह रहा हूं कि आज का जो फैसला है, और ये देखिए अभी मुकम्मल फैसला नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ पिछले फैसले की मुअत्तली हुई है, अब इसके ऊपर मजीद चीजें खुल सकती हैं। एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो ये है कि कहते हैं जो मुझे लगता है कि अब जो पीपल्स पार्टी और नून लीग भी फंसे इस पूरे मामले में, माफ कीजिएगा, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हमारी अकेली की जांच पड़ताल क्यों हो रही है, हम अकेले जांच पड़ताल क्यों करवाएं, आप बाकी पार्टीज को क्यों जांच पड़ताल में शामिल नहीं कर रहे हैं। तो अब जो है वो हो सकता है जो ये दरख्वास्त लेके गए हैं इससे हो ये कि ये हुक्म आ जाए कि सिर्फ अकेले तहरीक इंसाफ की जांच पड़ताल नहीं होगी बल्कि बाकी तमाम लोगों की भी जो है वो साथ में जांच पड़ताल होगी, जिससे तहरीक इंसाफ का तो देखें प्रॉपर एक ऐसी पार्टी है जिसने फंडिंग का एक निज़ाम बनाया हुआ है, चीज़ें बनाई। कल रात पीपल्स पार्टी के जो इस पूरे मामले में जो मुंतज़मीन है ताज हैदर साहब मेरी उनसे भी तफसीली बात हुई, उन्होंने कहा हमारे पास भी निज़ाम मौजूद है, लेकिन हमारी इत्तलात ये कहती हैं कि इन पार्टीज़ को बड़े लोग फंड करते हैं और उनके अपने बिजनेस के मकासद होते हैं, इस तरह का वो निज़ाम ही वहां पे मौजूद नहीं है फंडिंग का, जो फंडिंग का निज़ाम तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है। और अगर अदालत मजीद यह हुक्म देती है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का केस इकट्ठा सुना जाए तहरीक इंसाफ के साथ, तो क्या होगा फिर जनाबे वाला? होगा ये कि पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है मैं आपको बता दूं वो नॉकआउट हो जाएंगे, वो नॉकआउट हो जाएंगे और चीज़ें जो है ना वो इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाएंगी। तो बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है। नाअहली की जो तलवार है वो जो लटकती नज़र आ रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, वो ख़त्म हो गई है। अब सिर्फ एक काम करना है, पहला राउंड इमरान खान ने जीत लिया है, पहला राउंड जो है वो बड़ी खूबसूरती से जीत लिया है। अब इस मोमेंटम को किसी तरीके से उन्हें इलेक्शन तक लेके जाना है। अगर इमरान खान जीत चाहते हैं तो इस मोमेंटम को किसी भी तरीके से जो है वो अब जीत तक लेके जाना है, और अगर इस मोमेंटम को वो जीत तक इलेक्शन तक ले जाते हैं, इस मोमेंटम को इलेक्शन करवाने तक ले जाते हैं, तो जीत ऑटोमेटिकली जो है वो फिर इमरान खान की होती हुई नजर आ रही है। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।